चलिए सबसे पहले तो जो लोग पहली बार जुड़े हैं उनका बहुत बहुत स्वागत। हम सत्यार्थ प्रकाश पर आधारित पुस्तक है इटर्नल वैदिक इनसाइट्स अ जर्नी ऑफ ट्रूथ पीस एंड जॉय, इसका 9th चैप्टर पढ़ रहे थे तो वही कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू सो मच अलिका, थैंक यू। तो वो हम कंटिन्यू करेंगे, उससे पहले एक छोटा सा भजन और फिर हम आगे आज हम चैप्टर 9 जो है उसको ख़त्म करेंगे। चैप्टर 9 will be completed today, then we will see chapter 7 या 8 में से next कौन सा करना। तो आप भी पीछे पीछे गा सकते हैं। बहुत ही आर्य समाज का सबसे पुराना और अच्छा भजन है। पितु मात सहायक स्वामी सखा, तुम ही एक नाथ हमारे। पितु मात सहायक स्वामी सखा, तुम ही एक नाथ हमारे हो। जिनके कछु और आधार नहीं, तिनके तुम ही रखवारे हो। जिनके कछु और आधार नहीं, उनके तुम ही रखवारे हो। सब भांति सदा सुखदायक हो, दुख दुर्गुण नाशक हारे हो। सब भांति सदा सुखदायक हो, दुख दुर्गुण नाशक हारे हो। प्रतिपाल करो सगरे जग का, अतिशय करुणा धारे हो। पितु मात सहायक स्वामी सखा, तुम ही एक नाथ हमारे हो। भूले हम ही तुमको, तुम तो हमारी सुध नाही बेसारे हो। भूले हम ही तुमको, तुम तो हमारी सुध नाही बेसारे हो। उपकारन का कुछ अंत नहीं, छिन ही छिन जो विस्तारे हो। पितु मात सहायक स्वामी सखा, तुम ही एक नाथ हमारे हो। महाराज महामहिमा तुम्हारी, समझे बिरले बुधवारे। महाराज महामहिमा तुम्हारी, समझे बिरले बुधवारे। शुभ शांति निकेतन प्रेम निधे, मन मंदिर के उजियारे हो। पितु मात सहायक स्वामी सखा, तुम ही एक नाथ हमारे हो। इस जीवन के तुम जीवन हो, इन प्राण के तुम प्यारे हो। इस जीवन के तुम जीवन हो, इन प्राण के तुम प्यारे हो।
तुम सो प्रभु पाय प्रताप हरि, काहे के अब और सहारे हो। पितु मात सहायक स्वामी सखा, तुम ही एक नाथ हमारे हो। जिनके कछु और आधार नहीं, तिनके तुम ही रखवारे हो। पितु मात सहायक स्वामी सखा। तो बिना नोट्स देखे कोई बताएगा पिछली बार हमने क्या किया था? श्रवण चतुष्टय। ठीक है, तो श्रवण चतुष्टय को हमने पढ़ तो लिया कई बार, लेकिन श्रवण चतुष्टय को अपने जीवन में लाने के लिए हमें कुछ तो थ्योरी चाहिए जिसको हम प्रैक्टिस करें। तो बहुत क्विकली हमने पिछली बार जो टॉपिक किया था श्रवण चतुष्टय का, उसमें यही था कि सिर्फ सुनने से आप कुछ अचीव नहीं कर सकते। सुनने के बाद आपको उस पर मनन चिंतन करना होता है, और मनन चिंतन के उपरांत निधिध्यासन जो शब्द था हमने पढ़ा था, कंटेम्पलेशन। ठीक है, उस पर आपको सोचना विचार करना होता है कि नहीं, मनन चिंतन ही तो कंटेम्पलेशन, निधिध्यासन होता है टू कम टू अ कंक्लूजन। हाँ, एक आपको निर्णय बनाना होता है, बिल्कुल ठीक। और चौथा था साक्षात्कार, कि उसको अपने जीवन में लेके आना होता है। अगर हम ये चारों पार्ट्स नहीं करते प्रोसेस के, पहला एक करें, दो करें, तीन करें, तो वो यूजलेस ही है, क्योंकि हमें कुछ अचीव नहीं होता। हमने सिंपल एग्जांपल लिया था, गाड़ी का लिया था। आपने गाड़ी लेनी है तो सबसे पहले आपने क्या किया? श्रवण किया, ये ऑप्शन है, ये इलेक्ट्रिक है, हाइब्रिड है, प्लग इन हाइब्रिड है, इतनी एवरेज है, इतने सीटर है। उसके बाद सेकंड स्टेप क्या? आपने मनन किया कि मेरी रिक्वायरमेंट्स क्या है, मुझे कौन सी चाहिए। ठीक है, मुझे गैस पे ज़्यादा इकोनॉमिकल चाहिए, या मुझे कंफर्ट ज़्यादा चाहिए, या सिक्योरिटी ज़्यादा चाहिए, उसमें जो भी फीचर्स आपने। फिर थर्ड आपने डिसीजन किया कि ठीक है, मुझे अब यही एक स्पेसिफिक व्हीकल चाहिए। और अगर आप यहीं आके रुक जाएं तो वो सारा प्रोसेस बेकार है। तो फोर्थ स्टेप भी तो करना है, साक्षात्कार भी तो करना है, तो आप जाके गाड़ी ले आए घर पे। तो वो पार्ट 4 हुआ, तब जाके वो प्रोसेस कंप्लीट हुआ। तो इसी श्रवण चतुष्टय को हमें अपने आध्यात्मिक जीवन में भी लेके आना है। आपने कुछ भी सुना, कुछ भी अच्छा पढ़ा, जैसे हमने युधिष्ठिर जी का एग्जाम्पल दिया था, उन्होंने सुना सदा सत्य बोलो, बाकी सभी ने सुना दिया, लेकिन उन्होंने उस पर चिंतन किया, मनन किया, और तदुपरांत उसको जब तक जीवन में नहीं लेके आए, तब तक अपने गुरु को नहीं कहा कि मुझे ये पाठ याद हो गया है, कंठस्थ हो गया है। तो कंठस्थ होना अलग बात है, जीवन में आना अलग बात है। तो इसलिए हमें भी अब ये चाहिए कि अब हम कितने सालों से, कितने देर से इस आध्यात्मिक चर्चाओं को सुन रहे हैं, इसमें से जो भी हमें ईजी लगे वहाँ से तो शुरू करें। जो भी इजी लगे। अष्टांग योग है, उसके बारे में हम दोबारा भी चर्चा करेंगे। अष्टांग योग के बारे में शायद हमने कभी चर्चा की नहीं, तो उसको डिटेल में हम पढ़ेंगे। तो कुछ भी आप कहीं से तो शुरू करें, संतोष से करें, अहिंसा से करें, परोपकार से करें, सत्य से करें, अक्रोध से करें। ठीक है, आप पेशेंस से करें, अपनी वाणी से करें। आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग बात बताऊं, as a counselor I have to deal with many couples who are going through rough phase। ठीक है, तो यहाँ तक नौबत आ जाती है कि उनको लगता है कि ये थेरेपी, ये काउंसलिंग ही हमारे लिए एक लास्ट ऑप्शन बची है, एंड देन वी विल डिसाइड कि हमें इकट्ठे रहना है या अलग होना है। तो बहुत बार उनसे बात करते करते बात यहाँ आकर अटक जाती है। मैं जैसे वाइफ से पूछता हूँ कि तुम्हारे हस्बैंड की इंटेंशन ठीक नहीं है या कम्युनिकेशन ठीक नहीं है, तो वो कहती है इंटेंशन तो ठीक है, कम्युनिकेशन ठीक नहीं है। यही क्वेश्चन मैं पति से पूछता हूँ पत्नी के लिए, बोलता नहीं, इसके इंटेंशन तो ठीक है, कम्युनिकेशन ठीक नहीं है।
तो अब देखिए कम्युनिकेशन कितनी बड़ी चीज़ है कि इंटेंशन ठीक होने के बावजूद भी बात यहाँ तक पहुँच जाती है कि वो अलग अलग होना चाहते हैं। तो हम यही एक व्रत लें कि अपनी भाषा पे काम करें, ठीक है, अपनी भाषा को और मधुर बनाएं और अच्छा बनाएं, क्योंकि भाषा एक ऐसी चीज़ है जो टेक्निकली हमारे इंटेंट को बताती है, या जो सुनने वाला या समझने वाला है वो तो यही समझता है कि भाषा जो हम बोल रहे हैं वही हम मीन कर रहे हैं। तो इसलिए कोई भी चीज़ जो आपको आसान लगती है, चाहे वो कम्युनिकेशन है, चाहे वो जो भी आपको अध्यात्म के मार्ग पर आगे लेके जाए, तो प्लीज़ उसमें से एक चुनें और चुनकर एक व्रत लें और उसका पालन करें और उसको साक्षात्कार तक लेकर आएं। अगर हम नहीं लेके आएंगे तो हम यहीं बैठे रह जाएंगे, और हम में और जो लोग मैच आ रहा है शायद कोई जो लोग मैच देख रहे हैं और उनमें हम कोई फ़र्क नहीं रहेगा। उन्होंने भी इंजॉयमेंट किया, हमने भी थोड़ा इंजॉयमेंट किया, हमें ये वाला इंजॉयमेंट अच्छा लगा, उनको वो वाला लगा। लेकिन अगर हमें अपना बेटर वर्जन बनना है तो हमें कुछ ना कुछ व्रत लेके उस पर आगे चलना पड़ेगा। तो मुझे दीपक भैया ने पिछली बार कहा था कि मैं ज़रूर 5 मिनट बताऊं कि हम जब इंडिया गए थे इस बार, तो हमने वहाँ क्या सीखा। हमने बहुत ब्रीफली पिछली बार भी बात की थी, पर आज कुछ लोग और हैं तो मैं बताना चाहता हूँ कि हम हर साल इंडिया जाते हैं। उसमें हमारे 2 काम होते हैं, एक वॉलंटियरिंग और एक अपनी आध्यात्मिक उन्नति के लिए किसी संत के पास उनके साथ मान बैठ के उनसे कुछ पढ़ना सीखना। तो वॉलंटियरिंग वाला पार्ट तो फिर कभी डिस्कस करेंगे। जो अध्यात्म वाला पार्ट है, वैसे वॉलंटियरिंग भी अध्यात्म का हिस्सा है बाय द वे अगर देखा जाए तो। जैसे हमने बार बार डिस्कस किया है, सिखिज्म में बोलते हैं सेवा और सिमरन। सेवा और सिमरन दोनों ही महत्वपूर्ण है। रादर सेवा मेक्स यू एलिजिबल फॉर सिमरन। अगर किसी में सेवा भाव ही नहीं है, उसको सिमरन में उन्नति नहीं होगी। ये तो गिवन है, इसमें तो कोई सोचने की बात ही नहीं है। सिमरन का मतलब उपासना, अध्यात्म, ईश्वर के अनुसार अपने जीवन को बिताना, ईश्वर के गुणों का गान करना और उन गुणों को अपने में लेकर आना। सो दोस्ती 2 समान गुणों वालों में होती है, और सबसे बड़ा जो सेवक है, परोपकारी है, वह परमपिता परमात्मा है। तो वो भी हमसे तभी मित्रता करेगा अगर हम खुद अपने में परोपकार की भावना लेकर आएंगे। तो सेवा और सिमरन दोनों ही इम्पोर्टेंट है। तो सिमरन वाला पार्ट मैं आपसे डिस्कस करूँगा। तो स्वामी मुक्तानंद जी, जिनके पास हम पिछले कई वर्षों से पढ़ने जाते हैं, तो स्वामी का एक नियम होता है, जो भी संन्यास आश्रम में आ जाता है वो एक स्थान पे नहीं टिक सकता। दैट इज़ अ रिक्वायरमेंट। तो ये एक रूल है उनके लिए, क्योंकि संन्यास ही तो विरक्ति और वैराग्य का एक दूसरा नाम है। अगर आप एक ही जगह पे टिके रहेंगे तो चांसेस है कि आपके उस जगह के साथ अटैचमेंट बढ़ने लगे, वहाँ के लोगों के साथ अटैचमेंट बढ़ने लगे। तो इसलिए स्वामी मुक्तानंद जी हर साल एक नए स्थान पर होते हैं। तो कुछ वर्ष पहले हम कहाँ गए थे? उड़ीसा में गए थे। उसके बाद हम गए थे पांडिचेरी में। इस बार हम गए देहरादून से 15 किलोमीटर आगे धौलास करके एक गाँव है, थोड़ी सी हाइट पे। तो वहाँ पे एक आश्रम में वो थे। उस आश्रम के जिनका वो आश्रम था, उन स्वामी जी का नाम है स्वामी चित्तेश्वरानंद जी। तो उनका भी दर्शन हुए, उनसे भी कुछ सीखने को मिला। वो काफ़ी वृद्ध हो गए हैं, ही इज़ 90। तो हमने इस बार जो पढ़ा, उसके अतिरिक्त जो हमने देखा वो ये देखा कि हमने प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ थ्योरी वहाँ पे देखी। तो उसमें सबसे ज़्यादा हमें जो अष्टांग योग में प्राणायाम है, प्राणायाम के ऊपर स्वामी चित्तेश्वरानंद जी ने अपना पूरा जीवन प्राणायाम के ऊपर दिया। और प्राणायाम से जो सिद्धियाँ होती हैं, जो आपका प्राण उत्थान होता है, जो आपको समाधि में उसका लाभ मिलता है, उसके बारे में बहुत सारी चर्चाएं हुई। तो किसी दिन हम इस सेशन में सब एक दूसरे से प्रॉमिस करके आएंगे कि बिना खाए आएंगे, ठीक है? तो उस दिन हम थोड़ा सा उसका कुछ प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन भी करेंगे।
लेकिन सबसे महत्वपूर्ण चीज़ एक है, योग दर्शन के पहले पाद का 14वां सूत्र है, सह तु दीर्घ कालेन निरंतर सत्कारा सेवितो दृढ़ भूमि। अगर आप कोई भी काम लगातार पूरी श्रद्धा और निश्चय से करते हैं तभी आपकी फाउंडेशन स्ट्रांग होती है। हमें एक बच्चा बैठा भी, तो आपने यू हैव कंप्लीटेड योर स्टडीज, यू आर वर्किंग इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, पर यू आल्सो वर इन इंजीनियरिंग, यस। सो अब इसने 4 साल या 5 साल लगातार श्रद्धा पूर्वक एवरी डे, ठीक है, हर सेमेस्टर, हर क्लास में, हर थ्योरी, प्रैक्टिकल, को सब कुछ पूरा श्रद्धा पूर्वक 5 साल किया, तो जाके इनकी पढ़ाई पूरी हुई, ठीक है ना। तो इसीलिए हम चाहते हैं कि अध्यात्म में हमें 2 दिन में, 4 दिन में कुछ उपलब्धि हो जाए। तो प्राणायाम में मैंने यह देखा कि अगर आप प्राणायाम को सीरियसली ले लेते हैं तो आपका बाकी सारा जीवन स्वयं ही ठीक होने लगेगा। आपका सोना उठना ठीक हो जाएगा, आपका भोजन ठीक हो जाएगा, आपकी सोच ठीक हो जाएगी, आपका इंद्रिय निग्रह हो जाएगा। धीरे 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 वो एक ऐसी ट्रैंक्विलिटी है, ऐसे ऐसे संतों को हमें मिलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ कि जिनके पास जो गृहस्थ में से निकले हैं, जिन्होंने पूरे अपने 4 आश्रम पूरे किए। ऐसा नहीं कि वो ब्रह्मचर्य से ही आए, उन्होंने ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास पूरे आश्रम करके, और उनके बहुत अच्छे परिवार हैं, वेल टू डू हैं, मल्टी मिलियनियर्स, बिलियनियर्स हैं इंडिया में। लेकिन वो लोग छोड़ के अपना बैठे हैं ईश्वर और ईश्वर के मार्ग के भरोसे। तो आपसे भी मेरा यही निवेदन है, जब भी आप भारत जाएं तो एक फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस ज़रूर लेके आए, क्योंकि अब मैं आपको सुना रहा हूँ, ये फिर भी एक सेकंड हैंड एक्सपीरियंस हुआ आपका, लेकिन जो हम स्वयं अपनी आंखों से देख कर आते हैं वहाँ पे, उन लोगों से मिलकर आते हैं, उन लोगों के प्रति जो ईश्वर के प्रति जो आपकी श्रद्धा है वो बहुत ज़्यादा बढ़ती है, उससे इस मार्ग के प्रति श्रद्धा बढ़ती है। क्योंकि यहाँ हम जिन लोगों में घिरे हुए हैं, अनफॉर्चुनेटली वहाँ पे इस मार्ग की ना तो कोई चर्चा है, ना कोई इस मार्ग पे चलने वाला है, ना उसके प्रति किसी की श्रद्धा है। इसलिए जहाँ हमें जो अच्छा मिले हमें लेना चाहिए। एंड इट इज़ रिलेटेड टू आवर टुडेज टॉपिक ऑल्सो। तो इस बुक में जो नेक्स्ट टॉपिक हमें डिस्कस करना था वो एक क्वेश्चन आंसर फॉर्म में है ये बुक। तो क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन पूछ रहा है कि हाउ टू रिमेन हैप्पी। और इस क्वेश्चन को अगर सत्यार्थ प्रकाश में, यहाँ पे थोड़ा सिंप्लीफाइड किया है, लेकिन सत्यार्थ प्रकाश में जो ओरिजिनल क्वेश्चन है वो ये है कि हे गुरु, अगर मैं प्रसन्न होकर ईश्वर की उपासना, ध्यान और योगाभ्यास करना चाहूँ तो मुझे इस जीवन में कैसे रहना चाहिए, या मेरा लोगों के प्रति कैसा रवैया होना चाहिए। तो उसके लिए एक सूत्र है योग दर्शन में, जो इस बुक में तो नहीं दिया गया है, लेकिन इसमें जो आंसर दिया गया है उस पर बेस्ड दिया गया है। तो वह सूत्र है, मैत्री करुणा मुदिता उपेक्षाणाम सुख दुख पुण्य अपुण्य विषयाणाम भावनातश्चित्त प्रसादनम। तो यह सूत्र है, बहुत सिंपल सूत्र है। इसमें 8 शब्द हैं, मैत्री करुणा मुदिता उपेक्षा, दूसरा है सुख दुख पुण्य अपुण्य। तो इसको इजी करने के लिए वो इसमें गुरु या ऋषि ये कहते हैं, मैत्री के साथ अटैच होगा सुख। ऋषि कहते हैं जो भी इस संसार में सुखी है उससे मित्रता का भाव रखो, उससे मैत्री करो, उससे दोस्ती का भाव रखो। करुणा, करुणा के साथ है दुख। जो भी इस संसार में दुखी है उसके प्रति करुणा का भाव रखो, दया का भाव रखो। मुदित, मुदित आपने सुना होगा, मुदित मन से हम बोलते हैं प्रसन्नता, हर्ष। अब मुदित के साथ क्या आया, पुण्य। जितने भी संसार में पुण्य आत्माएं हैं उनके प्रति मन में प्रसन्नता और हर्ष का भाव रखो। और चौथा है उपेक्षा। उपेक्षा के साथ क्या आया, अपुण्य। जितने भी पापी हैं उनकी उपेक्षा करो, अवॉइड करो। आपको आज मैं बहुत बड़ा सीक्रेट बताता हूँ।
जब भी आप ईश्वर की उपासना करने के लिए बैठते हैं, ईश्वर का ध्यान करने के लिए बैठते हैं, योगाभ्यास के लिए बैठते हैं, तो अगर आपके मन में कोई भी विकार है, कोई भी न्यूनता है, कोई भी कमी है, किसी के साथ आपकी लड़ाई है, आपने कोई गलत किया है, आपको वही चीज़ें आके घेर लेंगी और आपको कभी भी आपकी उपासना में सफलता नहीं मिलेगी। तो ये एक वन ऑफ द टेक्निक्स है जो आपको उपासना में सफलता दिलाएगी। अब आपने ये सुन तो लिया, लेकिन अब आपको रियलिटी बताता हूँ कि हम क्या कर रहे हैं। ये तो यहाँ पे लिखा है ना ऐसा करो, लेकिन हम क्या कर रहे हैं? हम कर रहे हैं मैत्री करुणा मुदिता उपेक्षा नाम द्वेष क्रोध उपेक्षा मित्रता। ये हमारा सूत्र है जो हमने बनाया है, तो वो मैं आपको इलाबोरेट करता हूँ। हम मैत्री किससे करते? हम जो सुखी है उससे क्या करते हैं? मैत्री की बजाय द्वेष करते हैं। जो सुखी है उससे हम द्वेष करते हैं, मैत्री की बजाय। द्वेष का मतलब क्या हुआ? ईर्ष्या, जेलस, ठीक है ना। और जो दुखी है उसके प्रति हम क्रोध और घृणा करते हैं। उपहास भी करते हैं, क्रोध भी करते हैं, घृणा भी करते हैं जो दुखी है। और जो पुण्य है उसकी हम उपेक्षा करते हैं। आज हम यहाँ पुण्य का काम ही तो कर रहे हैं। देखिए कितनी सीट्स खाली पड़ी हैं, ठीक है ना। बाकी लोग क्या है? उपेक्षा कर रहे हैं, ठीक है ना। जो पुण्य है, पहले तो पुण्य की अपॉर्चुनिटी ही नहीं है, अगर है तो हम कहते हैं छोड़ो कुछ और कर लेते हैं, पुण्य की उपेक्षा करते हैं। और चौथा क्या है? अपुण्य। अपुण्य से हम क्या करते हैं? मित्रता। तो हमने मैत्री करुणा मुदिता उपेक्षा नाम सुख दुख पुण्य पुण्य विषय नाम की जगह बना दिया दुख क्रोध उपेक्षा मित्रता, सुख दुख पुण्य पुण्य विषय नाम। अपुण्य से मित्रता कैसे करते हैं? अपुण्य का क्या अर्थ है? जो भी वेद की डेफिनेशन है, मेरी नहीं है, कहीं आप मेरे से लड़ाई करें। जो भी इस संसार में मनुष्य योनि में आकर ईश्वर के अनुरूप, ईश्वर के विधान और संविधान के रूप अपना जीवन नहीं जीता और ईश्वर प्राप्ति को अपना अंतिम और अल्टीमेट लक्ष्य बनाकर नहीं चलता, वह मनुष्य पुण्य कर रहा है, वह मनुष्य उस कैटेगरी में है। तो हमारे जितने भी मित्र हैं, हम सोच के देखो, वो सारे, मुझे ऐसा लगता है, किसी के हो तो मुझे पता नहीं, वो सभी उसी कैटेगरी के लोग हैं। तो हम पर ह्यूमन बिहेवियर इज ऑलवेज इन अ ग्रे जोन जनरली। 100% तो कुछ नहीं होता, तो हर एक में हो सकता है टूवर्ड्स कुछ, किसी में पुण्य वाली चीज़ें ज़्यादा हो, पुण्य कम हो, है ना। तो ऐसे कैसे आप कर पाओगे कि क्योंकि अपुण्य सब में मिल जाएगा, तो जिसकी प्रधानता, सिंपल, जिसकी मेजॉरिटी हो, जिसकी प्रधानता हो। बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन किया है इन्होंने। सिवाय परमात्मा के कोई भी परफेक्ट नहीं है, ये तो नियम है। और क्यों परफेक्ट नहीं है, उसका कारण ये है कि जो हमें शरीर दिया है वह सत्वरज तम से बना है। वो अगले क्वेश्चन में आपका और इलेबोरेट हो जाएगा, सत्वरज तम का ही अगला क्वेश्चन। तो नेचुरली कोई भी ऐसा नहीं है जो केवल और केवल पुण्य आत्मा ही हो। कुछ ना कुछ पाप तो किया होता है सबने, या कुछ ना कुछ तो त्रुटियां होती हैं, लेकिन जिसकी प्रधानता है उसमें, जिसमें जो गुण उसमें सबसे अधिक है, उसके बेसिस पे आप उसको जज करेंगे। तो अब ये भी एक बहुत बड़ा हमारे पे चैलेंज है कि जो पुण्य है, पहली बात तो वो हमें दिखता ही नहीं है। कनाडा में मुझे तो बहुत कम पुण्य आत्मा मिले हैं, और मैं निवेदिता जी को यही बोलता हूँ कि हमारा भारत हर वर्ष जाने का एक कारण यही रहता है कि हमारा जो उद्देश्य है वैदिक फिलॉसफी को समझना, पढ़ना और जितना हो सके उसको जीवन में लेके आना, तो उसको बढ़ाने वाला तो मुझे यहाँ पे मिलता नहीं है, तो इसलिए हमें भारत जाना पड़ता है। हमें मिल गए तो हमें असल में बात ऐसा है, जो मेरा एक्सपीरियंस है कि there are some very knowledgeable people, highly educated, who can give you the knowledge, उनको धिक्कार दिया जाता है, उनसे हम नॉलेज जो है ना वो ले नहीं पाते हैं। तो इस वजह से मेरे को बहुत खराब लगा है
और सबसे बड़ी बात है कि मैं हवन भी करती हूँ। तो एक बार आर्य समाज में थी, मैं हवन करना जजमान थे, बच्चे आए थे, उनको आर्य समाज का पता होना चाहिए। तो मैंने लेक्चर प्रिपेयर किया, क्या उनको बताऊं। एंड टू टेल यू द ट्रूथ, दैट वाज द फर्स्ट टाइम आई लर्न कि ये वेद किसने लिखा है। जितने भी आर्य समाज के हैं, आज मैं दावे से कहती हूँ कि उनको पूछो कि ये वेद किसने लिखा है, किसी को नहीं पता होगा। ये बेसिक चीजें जो है ना, वो हम सिखानी उनको भूल गए। और मंदिर में हम उनको बोलते हैं कि ये ऐसा करते हैं, लेकिन वो गलत बात है। मंदिर वालों के जो भी सनातनी हैं, मंदिर में जाते हैं, सबको पता है रामायण किसने लिखी है, महाभारत किसने लिखी है। इस बारे में बाद में चर्चा कर लेंगे। हाँ। अभी फिर शांति तो ठीक कह रहे हैं ठीक है। कि या तो वो लोग आगे नहीं आ पाते, या हम उनको नहीं मिल पाते, या हम उनको मिलने की जितनी कोशिश हमें करनी चाहिए वो नहीं कर पाते। ठीक है, तो कुछ भी रीज़न हो, लेकिन जो पुण्य आत्माएं हैं उनके साथ हमारा सुबह से लेकर रात तक कितना सत्संग होता है। आप खुद ही, अब हम जितने लोग यहाँ बैठे हैं पिछले 30 डेज में देख लीजिए, हम 30 दिन पहले यहाँ आए थे, तब से लेके आज तक हमने कितनी पुण्य आत्माओं का के साथ हमने सत्संग किया है। तो हम स्वयं ही इसका उत्तर जानते हैं। materialism that is taking over. हाँ, बिल्कुल ठीक है। तो अपुण्य से मित्रता हो गई है ना, अपुण्य से मित्रता हो गई है। Materialism is not bad when materialism is goal, is ultimate goal instead of ईश्वर, then it is bad। ठीक है, तो इसलिए अगर आपको राग, द्वेष, क्रोध और घृणा, ईर्ष्या आदि अवगुणों को अपने जीवन से निकालना है, तो इस प्रश्न का उत्तर इस तरह से दिया कि आपको जो भी लोग अच्छे हैं, जो भी लोग सात्विक हैं, उनसे मित्रता करनी होगी, और जो लोग ठीक नहीं हैं उनको अवॉइड करो, उनमें शक्ति मत लगाओ। क्योंकि अगर आप उनके साथ लड़ने झगड़ने में शक्ति लगाएंगे तो वही क्रोध आपको आपकी उपासना में तंग करेगा। तो आप उपासना में बैठ के उसी व्यक्ति का चिंतन करेंगे, ईश्वर का चिंतन नहीं करेंगे, और ऐसा बहुत बार देखा गया है। इसीलिए चमुपति थे, नहीं, एक चमुपति नाम नहीं था उनका, कोई बहुत बड़े विद्वान हुए आर्य जगत के। वो पहले पटवारी होते हैं ना इंडिया में, जो तहसीलदार के नीचे काम करते हैं, जो ज़मीनों का सारा हिसाब किताब रखते हैं, तो वो पटवारी थे। तो तब उन्होंने बहुत लोगों से, किसी से गाय ली थी रिश्वत में, किसी से घोड़ा लिया था, किसी से धन लिया था। तो जब वो उनको अध्यात्म में रुचि हुई तो वही उनके दिमाग में घूमता रहता। तो उन्होंने फिर ढूंढ ढूंढ के सबका सामान वापस किया सामान वापस किया, क्षमा मांगी, और फिर जाके जब उपासना में बैठने लगे वो कहते फिर मेरी गति हुई, मेरी प्रगति हुई। तो इसलिए आपको इस बात का बहुत ध्यान रखना है कि क्योंकि बीइंग अ ह्यूमन बीइंग, बीइंग अ सोशल एनिमल, अभी तो हम वानप्रस्थ और संन्यास लेकर जंगल में नहीं बैठे हैं, अभी तो हम इसी संसार में रह रहे हैं। तो कम से कम वी शुड मॉनिटर कि हम किससे इंटरेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, और उसका टॉपिक क्या है इंटरेक्शन का, और उससे मेरे अल्टीमेट गोल में मुझे क्या लाभ मिलेगा। और बहुत बार ऐसा होगा शुरू में कि आपको पता लगेगा इसमें अल्टीमेट गोल में कोई लाभ नहीं मिलेगा। जैसे मैंने आपका नाम भूल गया, मैं सॉरी, अर्नव का एग्जाम्पल लिया। तो अगर अर्नव का गोल था कि मुझे 5 साल बाद इंजीनियर बनना है, तो ऐसा नहीं हुआ कि वो 5 साल जब पूरे हुए उस दिन वो इंजीनियर बन गया। उसने each and every day he had to work hard to achieve that ultimate goal. So the purpose is to remember what am I doing each and every day to achieve my ultimate goal. क्योंकि बहुत बार हम ultimate goal को ये सोच के कि कोई बात नहीं है, तो बहुत बाद की बात है, फिर सोचेंगे, ठीक है। अगर अर्नव ऐसा सोचता तो ये कभी भी एग्जाम्स क्लियर ना कर पाता, कि फिर सोचेंगे। He had to work hard. Change his priorities. हाँ, so naturally you have to change your priorities. You have to change the kind of people you interact with. इसीलिए एक और चीज़ जो मैंने इस बार वहाँ सीखी, उन्होंने कहा कि सप्ताह में 1 दिन मौन और सप्ताह में 1 दिन उपवास, ये तो मैंडेटरी है अगर आपको इस मार्ग पे आगे बढ़ना है। तो 1 दिन मौन का मतलब हुआ कि मिनिमम रिक्वायर्ड बोलना, जो कि आपके जीने के लिए आवश्यक हो,
ठीक है। और उपवास का मतलब तो हमें पता है, वो वाला उपवास नहीं करना, ठीक है, जिसमें खीर, केले, सेब, सिवाय रोटी के बाकी सब कुछ 2.5-3 किलो खाते हैं, वो वाला उपवास नहीं, सीरियस वाला उपवास। और अगर आप 20 घंटे भी कर लेंगे दैट इज़ इनफ, 24 मत कीजिए। आप 2:30-3 बजे पिछला मील अगर कर लेते हैं दिन का, तो दैट इज़ द ईजीएस्ट वे एज पर माई एक्सपीरियंस। आज जैसे शाम को 3-3:30 बजे लास्ट मील खा लीजिए, उसके बाद कल सुबह 11 बजे तक आराम से आप रह सकते हैं बिना किसी कष्ट के, तो आपके 20-21 घंटे हो जाएंगे। तो दिन, सप्ताह में 1 दिन उपवास और 1 दिन मौन। मौन विल फोर्स यू एटलीस्ट नॉट टू इंटरेक्ट विद समवन, and there are pretty good chances that if you won't do Maun, you will be interacting with someone who is not the right person for you. तो 1 दिन तो बचे, 7 में से 1/7 कितने परसेंट, कुछ परसेंट तो सक्सेस हुई। तो इसलिए मौन तो बहुत आवश्यक है। लेकिन अब हमारे इस ग्रुप में कुछ लोग ऐसे भी बैठे हैं जो एक ही फैमिली से आए हैं। तो मान लीजिए, चलो ज्ञानेश भैया का एग्जांपल लेता हूँ, मान लीजिए ज्ञानेश भैया ने मौन रखा है, तो उसका मतलब ये नहीं है कि बाकी लोग उनको इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं आके कि अब ये तो बोल नहीं सकते, ठीक है ना, आज इट इज़ अवर अपॉर्चुनिटी कि अब ये भी बता दो, ये भी बता दो। अब फिर कई लोग बड़े स्मार्ट होते हैं, वो लिख लिख के इंस्ट्रक्शंस देते हैं कि ठीक है अभी अगर तुमने सुनना भी नहीं है तो तुम ये पढ़ो। तो जिसने मौन रखा है उसका जो मानसिक संतुलन और बिगड़ जाता है, वो सोचता है ये तो गड़बड़ हो गई। तो इसलिए अगर आप एक ही परिवार से हैं, यहाँ पे जो भी लोग, वो दोनों एक ही दिन उसी समय मौन रखें, तो उससे और ज़्यादा लाभ होगा। एक मौन ना रखे, दूसरा एक्सप्लॉइट करेगा ही करेगा उसको, ठीक है। चलिए, अब अगला जो क्वेश्चन था वो ये था कि यह जो प्रकृति है यह त्रिगुणात्मक है, तो इस प्रकृति के 3 गुण कौन कौन से हैं। तो यही, हाँ बस ये सिंपल क्वेश्चन था। हम कई बार इस पे चर्चा कर चुके हैं, पर हम थोड़ा सा अभी और इस पे डिस्कस कर लेते हैं। तो इस संसार में 3 पदार्थ हैं, परमात्मा, आत्मा और प्रकृति, गॉड, सोल एंड मैटर। जो मैटर है वह आगे त्रिगुणात्मक है, ठीक है, वो 3 चीज़ों से मिलकर बना है, जिसको हम इंग्लिश में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन बोलते हैं। ये लोग इसको सत्व, रज, तम बोलते हैं, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। अब इन तीनों का अपना अपना रोल और अपनी अपनी इम्पोर्टेंस है, और ये तीनों बराबर हैं, 33.3% ईच है। प्रकृति और विकृति में अंतर पता है आपको? प्रकृति होता है जब ये मूल रूप में होते हैं, तीनों अलग अलग रॉ, जब सृष्टि बनी नहीं थी अभी, उन तीनों को मिला के जब उनसे सृष्टि को बनाया ईश्वर ने, उसको बोलते हैं विकृति। उन तीनों का विकृत रूप, तो विकृत तो हो ही गया ना, पहले तो रॉ पड़े थे, अब मिला जुला के जो बना उसको बोलते हैं संसार। तो टू अंडरस्टैंड इट इन अ वेरी सिंपल लैंग्वेज, जो भी आपको इस समय आंखों से दिख रहा है वह सभी त्रिगुणात्मक है, वह सभी सत्व, रज और तम को मिलाकर बना है। तो वो सब विकृत है। वो सब विकृत शब्द को आप उस सेंस में मत लें कि उसमें कुछ प्रॉब्लम है, विकृति को उस सेंस में ना लें। उन तीनों को मिला के जो संघात है उसका नाम विकृति दिया गया है यहाँ पे। तो अब उसमें से जो सत्व है, सत्व का जो है इम्पोर्टेंस यह है कि वह तीनों में से सबसे उत्तम है, सबसे श्रेष्ठ है, और उसके बाद है रज, और सबसे नीचे है तम। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि तमोगुण की इम्पोर्टेंस नहीं है, इस संसार को बनाने के लिए तम भी चाहिए। तो अब हमें इनका अपने जीवन में क्या लाभ लेना है, ये भी तो समझने की बात है कि हम क्या करें अगर त्रिगुणात्मक प्रकृति है। जो भी ईश्वर को अपना उद्देश्य बनाकर चलता है, उस मनुष्य को यही प्रयास करना होता है सबसे पहले कि वो अपने जीवन को सात्विक बनाए, अर्थात अपने जीवन में रजोगुण और तमोगुण को मिनिमम यूज करे, मिनिमम लाभ ले उसका। अब आपको एग्जाम्पल देता हूँ, जो हम रात को सोते हैं इट इज़ बिकॉज ऑफ तमोगुण। तमोगुण का क्या अर्थ है? अंधकार, आलस, प्रमाद, सुस्ती, नींद,
ये सब तमोगुण है। रजोगुण किसको बोलते हैं? चंचलता, गति, स्पीड। अगर हमारी कार चल रही है तो वो क्यों चल रही है? रजोगुण की वजह से चल रही है। अगर रजोगुण ना हो कार नहीं चलेगी, रजोगुण ना हो हम नहीं चलेंगे। तो चलना तो बहुत ज़रूरी है, चलना थोड़ा छोड़ देंगे। सत्वगुण है स्थिरता, श्रेष्ठता, उत्तमता। और आपको अगर समझाऊं तो आपको अपने जीवन में इसको इस तरह से लेके आना चाहिए। आपके भोजन में जो आप भोजन करते हैं सत्वगुण प्रधान होना चाहिए। आपके भोजन में सत्वगुण प्रधान होना चाहिए, तमोगुण और रजोगुण कम होना चाहिए। अब भोजन में तमोगुण का क्या एग्जाम्पल है? जितना भी तला हुआ वो सारा तमोगुण है। जितना भी जंक फूड है, जितना भी प्रोसेस्ड फूड है। अब आपसे एक सिंपल क्वेश्चन मैं पूछता हूँ, आप अपने घर जाके अपना जो रेफ्रिजरेटर है, जिसमें रेफ्रिजरेटर बोलते हैं जिसमें बर्फ होती है, फ्रीजर, सी ओके, फ्रीजर, अपना फ्रीजर सेक्शन चेक करें, उससे आपको पता लग जाएगा। अगर आप हमारे घर पे जाके चेक करें, उसमें एक तो आइस ट्रेज है, एक दो, और एक है वो मटर, और एक क्या बोलते हैं उसको, कॉर्न, और एक वो पैड्स जो होते हैं आइस का, कंप्रेशन पैड्स, पेन वाले पैड्स। तो ये 4 चीज़ें मिलेंगी आपको, बर्फ, मटर, कॉर्न भी खत्म होने चाहिए। तो अब आप उससे आपको अंदाज़ा लगेगा जितना भी उसमें सामान है टेक्निकली वो तमस प्रधान हो जाता है, जो भी हम फ्रीज़र में रखते हैं। क्योंकि जो हम किससे बन रहे हैं? हम उसी से बन रहे हैं जो हम सुन रहे हैं, जो हम खा रहे हैं, जो हम देख रहे हैं, जो हम पढ़ रहे हैं, उसी से तो हम बन रहे हैं। और हम किससे बन रहे हैं? तो क्या आप जो सुनते हैं वो सत्व प्रधान है या रज प्रधान है या तमस प्रधान है? मुझे एक स्पेशल एजुकेशन टीचर ने बताया, आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू हैव सीन द मूवी एनिमल। एक एनिमल मूवी आई थी अभी बॉलीवुड में, बहुत ज़्यादा मार काट, ये वो बहुत सुपर हिट। तो टेक्निकली द मूवी वाज अबाउट मेंटल हेल्थ एंड डिस्टर्ब्ड चाइल्डहुड, ठीक है? हाँ, नहीं, ये 2 चीज़ें, चाइल्डहुड में उसको ठीक संस्कार नहीं मिले, माता पिता ठीक नहीं मिले, और मेंटल हेल्थ मूवीज़ के बारे में थी सारी, लेकिन हमने उसको गलत लेंस से देखा। दैट इज़ अनदर टॉपिक। तो बेसिकली वो रजो और तमोगुण प्रधान मूवी थी अगर देखा जाए तो इसी तरह आप क्या देख रहे हैं, क्या सुन रहे हैं, क्या खा रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, उस सारे को मॉनिटर करना शुरू कीजिए। तो इस क्वेश्चन में जो पूछा गया है उसका यही अर्थ है कि जो त्रिगुणात्मक प्रकृति है उसमें से हमें अपने जीवन में सत्वगुण को बढ़ाना है। हमें अपनी फूड हैबिट्स को, अपनी हॉबीज़ को, अपने सोशल सर्कल को, अपने करेक्टर को देखना है कि ये सत्व प्रधान है कि नहीं है। और अगर हम इनटेक तो तमस और रजस की करेंगे और एक्सपेक्ट करेंगे कि हमारा सत्वगुण बढ़े, तो वो पॉसिबल नहीं है बिल्कुल भी। तो इस पे आप और ज़्यादा खुद स्वाध्याय चिंतन करिए। मैं भी इसके बारे में और हम डिटेल में बात कर सकते हैं अगर आप चाहें कि फूड की लिस्ट बनाएं हम, कि ठीक है सत्वगुण प्रधान फूड कौन सा है, रजोगुण प्रधान फूड कौन सा है। ललित भैया ने बहुत होमवर्क किया इस पर, हमारी बहुत लंबी लंबी चर्चाएं हुई हैं कई घंटों की, तो ये भी हेल्प कर सकते हैं। तो वो हम लिस्ट बना के लेके आ सकते हैं अगली बार, ठीक है? एटलीस्ट कहीं से तो शुरू करें, कहीं से तो शुरू करना ही पड़ेगा। फूड से शुरू करें, अपनी दिनचर्या से शुरू करें। जो कोई रात को लेट सोता है वो तमोगुणी है, सिंपल बात है। जो समय पे सोता है, समय पे उठता है, वो सत्वगुणी है, ठीक है? जो सुबह 4:30-5 बजे उठता है वो सत्वगुणी है। जो सूर्य उदय होने के बाद उठता है वो तमोगुणी है। तो अपने में से कम हम तमस को दूर करें। और जैसे हमने कई बार पहले डिस्कस किया है, अपनी एक चीज़ ठीक करने लगी, बाकी सारी ठीक होने लगेंगी। आप प्राणायाम शुरू कर दीजिए। अब मैंने क्या किया कि पिछले 50 दिन से रेगुलर हो गया प्राणायाम में, मतलब सुपर रेगुलर, मतलब 60 मिनट रोज वाला, ठीक है ना? उससे क्या प्रॉब्लम हुई? प्रॉब्लम नहीं, उससे क्या फ़ायदा हुआ कि मैंने नोटिस किया जिस दिन मैं लेट उठता हूँ मेरा एक नाक बंद होता है। अब एक नाक बंद होता है तो मैं अनुलोम विलोम नहीं कर सकता,
ठीक है, जिस दिन मैं रात को लेट खाता हूँ मेरा फिर अगले दिन सुबह एक नाक बंद होता है, फिर मैं अनुलोम विलोम नहीं कर सकता, सात्विक नहीं खाते. और सात्विक नहीं खाते तो कुछ प्रॉब्लम होती है। तो अब उस एक प्राणायाम ने मुझे इतना बचाना शुरू किया धीरे धीरे। वो अलग बात है, अगर मैं प्राणायाम छोड़ दूंगा फिर सब कुछ वैसे ही हो जाएगा। मेरी नींद को रेगुलेट करने में हेल्प शुरू हो गई, मेरे खाने को रेगुलेट करने में हेल्प शुरू हो गई। एक चीज़ पकड़ लीजिए, आप यही पकड़ लीजिए कि मुझे जल्दी सो के जल्दी उठना है। अगर आप सुबह 4 साढ़े 4 उठेंगे, उठ के आपने ये नियम बना लिया जो भी हो मैंने उठना ही है, तो उठते नेचुरली आप कुछ, क्योंकि उस समय का जो ऑरा और जो संस्कार है आप कुछ अच्छा ही करेंगे। ठीक है, उठते ही आप नेटफ्लिक्स तो देखेंगे नहीं 4:30 बजे, और देख भी लेंगे किसी दिन आपको खुद ही घृणा आएगी कि ये क्या किया मैंने, क्योंकि वह सत्व प्रधान समय है। उस समय में भी, आकाश में भी, एनवायरनमेंट में भी सत्वगुण प्रधान है। तो इसलिए आप नेचुरली ब्रह्म मुहूर्त तभी बोलते हैं। कोई एक चीज़ पकड़ लीजिए, आपकी बाकी चीज़ें खुद ही ठीक होने लग जाएंगी। ठीक है, आप खाना ठीक खाना शुरू कर दीजिए। बहुत सारे हम पेशेंट्स में देख रहे हैं अपने, क्योंकि मैं डॉक्टर्स ऑफिस के साथ भी काम करता हूँ, वहाँ पे हमने एक चीज़ नोटिस की है कि जो स्लीप एपनिया है, इंसोम्निया है, ये बहुत सारे इश्यूज डाइट से कंट्रोल हो जाते हैं। ठीक है, तो क्योंकि गलत खा के आपका डाइजेस्ट नहीं हुआ होता, लोग करवटें लेते रहते हैं, एसिडिटी होती है, बुरा हाल होता है, तो वो चीज़ और आपकी नींद की प्रॉब्लम को बढ़ाती है। तो कहीं से तो शुरू करें। जो श्रवण चतुष्टय है दैट इज़ एन अम्ब्रेला टर्म। श्रवण चतुष्टय तो हमें रोज़ जब भी हम यहाँ आते हैं, श्रवण चतुष्टय को तो अपने साथ लेकर आना है कि अच्छा आज मुझे यहाँ से क्या ऐसी चीज़ पकड़नी है जिसको मैं अपने साथ लेके जाऊँगा, उस पर चिंतन मनन करके अपने जीवन में लेके आऊँगा। तो अपने जीवन को सतोगुण प्रधान बनाए, यह आपका उद्देश्य होना चाहिए। एक दो क्वेश्चन और है, वो भी खत्म कर लेते हैं, फिर ये चैप्टर 9 खत्म हो जाएगा। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछा जिज्ञासु ने। उन्होंने कहा कि पिछला जन्म याद क्यों नहीं रहता, ये नेक्स्ट क्वेश्चन था। तो उन्होंने कहा पिछला जन्म याद नहीं रहता क्यों? एक तो जो आत्मा है वह सर्वज्ञ नहीं है, वह अल्पज्ञ है। ईश्वर सर्वज्ञ है। सर्वज्ञ और अल्पज्ञ क्या होता है? सर्वज्ञ होता है जिसको सारा ज्ञान होता है। ईश्वर को इस समय ये भी पता है हम यहाँ क्या कर रहे हैं, ईश्वर को स्कोर भी पता है मैच का क्या है अभी, अगर हम में से कोई चुप के नहीं देख रहा है तो अलग बात है। तो सब कुछ पता है कहाँ क्या हो रहा है, लेकिन हम अल्पज्ञ हैं। ऐसे हम एक देशीय हैं, ईश्वर सर्वव्यापक है। तो एक कारण तो ये बताया ऋषियों ने कि हमें क्यों पिछले जन्म याद नहीं रहता, अपनी अल्पज्ञता के कारण। और दूसरा ये बताया कि ये ईश्वर की भी कृपा है। ईश्वर ने हमारी रिफॉर्मेटिंग करता है, ईश्वर हर नए जन्म में। तो ये ईश्वर जानबूझ के करता है हमारी मदद करने के लिए। क्या हमें इस जन्म की समस्याएं इनफ नहीं है? अगर कोई पिछले जन्म का भी हमें याद रह जाए, अगर हमें से किसी को याद आ जाए कि मुझे किसी ने मेरे साथ फाइनेंशियल वो किया था, फ्रॉड, और मेरे $10 मिलियन उसने ले लिए थे और फिर मुझे हार्ट अटैक हुआ था, तो कैसा लगेगा आप ये सोच के? और वो व्यक्ति भी याद आ जाए और पता लगे अब वो बिलियनियर है, क्योंकि नेचुरली वो अगली जनरेशन और रिच हो गई है उसकी, तो आप जाके उससे लड़ाई शुरू करोगे। तो इसलिए ईश्वर ने हम पे ये बहुत बड़ी ईश्वर की कृपा है कि जब हम नए जन्म में आते हैं तो ईश्वर एक रिफॉर्मेटिंग करता है आत्मा की नहीं, जो आत्मा के साथ सूक्ष्म शरीर है, मन, इंद्रियां, बुद्धि, तो उसको एक बार उसमें से मेमोरी साफ करता है पिछले जन्म की। पहली वाली बात वापस जाते हैं, अल्पज्ञ वाली। तो अगर आत्मा को नहीं पता पिछले जन्म में उसके साथ क्या हुआ था, तो फिर हम कैसे कुछ साइकेट्रिस्ट केसेस देखते हैं जिसमें हम ये देख पाते हैं that the person is able to remember their previous ऐसे कुछ बिल्कुल ठीक है instances ऐसे very vividly। हाँ, तो इसका क्वेश्चन रिपीट कर दिया। हाँ जी, क्वेश्चन ये है कि कहीं ना कहीं ऐसा देखा गया है कि बहुत ऑथेंटिक न्यूज़ या कुछ ऐसी आई कि कोई बच्चे ने बताया कि मैं पिछले जन्म में वो था, ठीक है, और फिर वहाँ गए, उस गांव में गए, पता किया कि हाँ हमारा एक बेटा था जो इस जन्म का, अब मतलब जो सब कुछ वो मतलब क्लियर हो जाता है। तो उसका जो एक, क्योंकि ये एक बहुत डिबेटेबल टॉपिक है, तो एक
एक सेक्ट ऑफ विद्वान तो मानता है कि ये सब झूठ है, कि हम तो इसको मानते ही नहीं, कि ये तो सारी बनी बनाई न्यूज़ हैं। लेकिन जो दूसरा सेक्ट है वो यह मानता है कि जो इम्परफेक्शन है वह आत्मा और परमात्मा में नहीं होती, क्योंकि वो चेतन तत्व है। इम्परफेक्शन प्रकृति में ही होती है। संसार में 3 पदार्थ है, उसमें से केवल प्रकृति ही इम्परफेक्ट हो सकती है। ना ईश्वर इम्परफेक्ट हो सकता है, ना आत्मा इम्परफेक्ट हो सकता है। तो वो बोलते हैं कि जब मन की रिफॉर्मेटिंग हुई, मन की, तो वो मन क्योंकि एक प्राकृतिक पदार्थ है तो उसकी पूरी रिफॉर्मेटिंग नहीं हुई, या उसमें कुछ संस्कार या कुछ चीज़ अभी भी बची रह गई थोड़ी बहुत, जिसके बेसिस पे उसने अपने पूर्व जन्म के बारे में बताया। तो ये 2 अलग अलग आंसर्स हैं, आपको जो सूट करे आप पिक कर लीजिए। एक तो ये मानते हैं कि ये है ही नहीं, ये तो झूठ है सब। वो कहते हैं जब तक हमें नहीं मिलवाओगे हम नहीं मानते, ठीक है ना, हमने तो न्यूज़ में तो कुछ भी आता है। तो दूसरा ये बोलता है कि ये प्रकृति दोष है, जिस वजह से कई बार किसी न किसी हजारों लाखों करोड़ों में से किसी एक जीवात्मा को कुछ ना कुछ याद रह जाता है। और इस पे वापस जाते हैं तो हम क्या देखते हैं कि साइकेट्रिस्ट कितने हैं इंडिया में, फॉरेन में, पहला। दूसरा कि संत के पास हम जाते हैं तब भी हम ये बात सुनते हैं दैट द एलिवेटेड सोल्स दे डू हैव एक्सेस टू अबाउट देयर प्रीवियस लाइफ इफ आस्क्ड इन प्रॉपर वे, इफ ही इज विलिंग टू आंसर दैट। ठीक है। Thirdly, extending this, is it that he can access, but he does not have access, but the data is available? This is one. But in the first statement, what is being stated is that he doesn't have access because he is limited in his capacity, which is what is somewhat controversial. हाँ. I'm not quite understanding. ठीक है, तो स्टेटमेंट तो यही है कि द डाटा इज अवेलेबल बट ही कैनॉट एक्सेस। ही इज अल्पज्य, ईश्वर इज सर्वज्ञ। अगर मैं आज इस योनि में हूँ तो ईश्वर को पता है कि मैं पिछली योनि में क्या था। डाटा इज अवेलेबल इन द सेंस कि ईश्वर को पता है, ईश्वर सर्वज्ञ है, लेकिन मुझे नहीं पता। और जो आप संत की बात बोल रहे हैं उसमें जो मैंने सुना है, क्योंकि ये क्वेश्चंस मैं जो आप मेरे से पूछ रहे हैं ये क्वेश्चन मैंने भी पूछे हुए हैं बार बार। हाँ, तो मुझे जो उत्तर मिले वो ये मिले कि एक होता है फोरकास्ट, ठीक है, जिसको हम इंटेलिजेंट गेस बोलते हैं। फॉर एग्जांपल कि जो आजकल हम न्यूज़ में देखते हैं कि आज शाम को 35% या 55% चांसेस हैं बारिशों की, ठीक है। इसी प्रकार ऑन द बेसिस ऑफ अवर लिटरेचर, मैं अगली बार आपके क्वेश्चन के आंसर में एक वेद मंत्र है, उसमें बताया कि आप किस तरह के कर्म करते हैं तो आप किस तरह की योनि में जाते हैं, ठीक है। तो वेदों पे आधारित जो ज्ञान है उस ज्ञान को यूज करके एक इंटेलिजेंट गेस किया जाता है जो एलिवेटेड सोल्स हैं उनके द्वारा। आज देख के आपका कल बताया जाता है, पिछले वाला। मैं तो भविष्य की बात में तो इतिहास की हाँ, इतिहास की बात, which is very well written. हाँ। I may not have access, but it's very well documented. वही तो कह रहे हैं। नहीं, वेदों में ये तो लिखा है किस तरह के कर्मों से किस तरह का योनि मिलेगी, या आज आप मनुष्य में किस तरह के कर्म अधिक कर रहे हैं उससे ये अनुमान हो सकता है कि पिछले जन्म में आप क्या रहे होंगे। लेकिन वो सारा अनुमान शास्त्र है, वो एग्जैक्ट और करेक्ट इंफॉर्मेशन सिवाय परमात्मा के किसी को नहीं पता। और उसका लॉजिक यही दिया जाता है कि उससे आपके जीवन में और ज़्यादा कष्ट और समस्याएं बढ़ेगी। ये ईश्वर की आप पे कृपा है। इट मेक सेंस वैसे, क्योंकि आप जिस हेल्प बता रहे हो कि आपको पूरी नॉलेज नहीं होती ऑब्वियसली, लेकिन आपको किसी को, जैसे हम कई बार कहते हैं ना कि हमारे अपनी कोई चीज़ हमारे अपने संस्कार की तरह जो आ रही होती है इंडिविजुअल संस्कारों के साथ, तो वो भी एक चीज़ होती है जो पास से आ रही है। तो वो भी या हम किसी को मिलके कहते हैं मन मिला या नहीं मिला, ये शायद उसका अल्प ज्ञान वाली चीज़ें हो सकती है कि अच्छा लगा नहीं लगा। तो वो क्लियर स्टोरी नहीं पता आपको, लेकिन शायद वो अल्प ज्ञान में आता हो। संस्कार के फॉर्म में तो हमारे कर्म हम पे इम्प्रिंटेड रहते ही हैं। हाँ। लेकिन पिछला जन्म एग्जैक्ट कहाँ था, क्या था, वो याद नहीं होता अकॉर्डिंग टू दिस फिलॉसफी। इस पे हम और चिंतन कर सकते हैं। This is Vedic philosophy, Priya.
Sorry. I think Vedic philosophy and Akarshik records are two different things. No. I'm just quoting. मैं तो प्रत्यक्ष की बात कर रहा हूँ जो कि अभी भी कुछ एग्जाम्पल देखे गए हैं ना, तो भैया उसके बेसिस पे पूछ रहे हैं. You can see with the psychiatrist, which is one discipline. Psychiatrists saintly people. They are able to state it very vividly. हाँ. They can state it. Actually, So then, so the contradiction is, I cannot access it, so I don't have visibility to it, or it requires effort to be able to access. The two are different things. हाँ. I have a Isha में Sadhguruji has spoken a lot about it. Bhaktivinoda Prabhupada has spoken a lot about it. On this also. मेरा एक And suggestion Bhagavad Gita है. also speaks about it in the 14th chapter. मेरा एक सजेशन है, जैसे हम लोग बेसिकली आपका डिस्कोर्स भी कह सकते हैं और क्लास फॉर्मेट ज़्यादा हो रहा है, तो मैं सभी को निवेदन कर रहा हूँ, अगर कोई रिलेवेंट क्वेश्चन आता है राइट अवे, जैसे प्रदीप दीपक जी ने पूछा, जरूर पूछें, उसका आंसर मिल जाए, फिर भी आप संतुष्ट नहीं है अगर, तो उस पर डिटेल में बाद में करें. ठीक है. ये मेरा निवेदन है हाथ जोड़ के सबसे. ठीक है. और प्रश्न ही पूछें और ज़्यादा एलोबरेट आप नहीं करें, क्योंकि आप प्रश्न पूछ रहे हैं, आपके सामने हमारे पास आज जैसे विद्वान वक्ता है, ये मेरा निवेदन है सबसे, और डिटेल में बात डिस्कस करें, क्योंकि बाकी सब लोगों के जो क्लास फॉर्मेट होता है डिस्टर्ब. नहीं, ये भी ठीक है. और एक बात ये भी है कि ज़रूरी नहीं है कि आंसर आपको सेटिस्फाई करे. हाँ, हाँ. ये तो बिल्कुल है. हाँ. लेकिन फिर उस पर डेफिनेटली बाद में चर्चा की. Let's not go into too much details. हाँ, बिल्कुल ठीक. तो अब एक क्वेश्चन और बचा है इसमें, दो क्वेश्चंस बचे हैं इस चैप्टर में. एक ये कि आत्मा जो है ये जन्म मरण के साइकिल में क्यों फंसा रहता है, तो बार बार पुनर्जन्म क्यों होता है, तो उसका क्या कारण है. तो हाँ, तो उसका जो आंसर ये दिया है कि एक शायद न्याय दर्शन में इसका आंसर जैसे ज़्यादा क्लियर है. तो उन्होंने कहा है कि जो आत्मा है ये जो जन्म मरण का साइकिल है इसमें इसलिए फंसा रहता है कि जो आत्मा जो कर्म करता है, वे जो कर्म हैं वे दोष के आधार पर होते हैं. दोष क्या है? यही जो हमने 5 चीज़ें पढ़ी हैं, राग, द्वेष, क्रोध, लोभ, अहंकार, मोह, ईर्ष्या. ठीक है, ये जितनी भी ये चीज़ें हैं, इसके बेसिस पे जो कर्म किया जाता है वह कर्म जन्म दिलाता है. और वह कर्म, जैसे आपने कहा, उस कर्म को बोलते हैं सकाम कर्म, कामना रहित कर्म. जन्म केवल और केवल कामना सहित कर्म जो होता है उसी के बेसिस पे आपको जन्म मिलता है, अन्यथा जन्म नहीं मिलेगा. और कामना सहित जन्म जो कर्म है, जो सकाम कर्म है, वो वही करता है जिसके पीछे दोष हो. दोष ये 6-7 प्रकार के जो मैंने आपको बताए हैं. और फिर उसने कहा कि दोष के पीछे क्या है, इसके भी पीछे क्या है, तो इसके पीछे है मिथ्या ज्ञान. ठीक है, मिथ्या ज्ञान हमने कई बार डिस्कस किया है, ये तो हमें याद हो जाना चाहिए. अविद्या जिसको हम बोलते हैं कि जो चीज़ जैसी है उसको वैसी ना समझना, जो चीज़ जैसी नहीं है उसको वैसा समझना. ये शरीर गंदगी से भरा हुआ है, ये सत्य है, लेकिन इसको शुद्ध और सुंदर समझना ये अविद्या है. मैं कभी मरूंगा नहीं, यह अविद्या है. ठीक है, और मैं कभी मरूंगा नहीं ऐसा सोच के ही अपना जीवन जीना. ठीक है, और सारे काम करना, तभी तो हमें अपना अल्टीमेट गोल याद नहीं रहता. और क्यों, और क्या कारण, और तो कोई कारण नहीं है. अगर हम अपनी मृत्यु को याद रखें तो हम अपने अंतिम उद्देश्य को, अंतिम गोल को भी तो याद रखेंगे. तो वो हम तभी नहीं रख पा रहे क्योंकि हमें लगता है मैं कौन सा अभी मरने वाला हूँ, पता नहीं कब मरूंगा, आराम से सबके बाद में मरूंगा. ठीक है ना. तो इसलिए अविद्या के बेसिस पे जो राग, द्वेष आदि हम में दोष आते हैं, उन दोषों के बेसिस पे हम जो कर्म करते हैं वह कर्म हमें बार बार, कर्माशय शब्द यहाँ पे यूज किया गया है बुक में, उन कर्मों का आशय, उन कर्मों का भंडार, उन कर्मों का जो समूह है, जो ग्रुप है, वही कर्म हमें बार बार जन्म मरण में लेकर आते हैं. हमने बहुत सारे लेक्चर्स केवल कर्मफल पे किए हैं, लेकिन यही एक मुझे लगता है सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक भी है, क्योंकि हमारे हाथ में तो कर्म ही है. तो ये चीज़ें हमें बार बार डिस्कस करनी चाहिए. हम डिटेल में करते रहेंगे. कर्म 3 प्रकार के होते हैं, हमने पढ़ा था. सकाम में एक शुभ सकाम,
एक अशुभ साकाम और एक मिश्रित, और एक दूसरे प्रकार का कर्म होता है निष्काम कर्म, जिसके बदले में कोई भी मटेरियलिस्टिक इच्छा नहीं होती, जिसके बदले में कुछ भी हमें नहीं चाहिए, ना हमें पैसा चाहिए, ना हमें कोई रिकॉग्निशन चाहिए। जैसे वो चुटकुला था ना, एक किसी ने दान दिया तो उन्होंने कहा कि आप ये बोल देना कि गुप्त दान है। तो जब उन्होंने गुप्त दान बोला तो वो नाराज हो गए। उन्होंने कहा ये तो बोलना था कि ये गुप्ता जी ने गुप्त दान दिया है ना। ठीक है ना, तो आपने कम से कम इतना तो बोलना ही चाहिए था कि गुप्ता जी ने गुप्त दान दिया। तो कुछ ना कुछ रिकॉग्निशन की इच्छा, जो हम येषणाओं के रूप में पढ़ते रहे हैं, वित्तेषणा, पुत्रेषणा, लोकेषणा। तो लोकेषणा तो सबसे खतरनाक है, ये तो रहती ही है कि लोग मेरी इज्जत करें, मुझे अच्छा समझें। तो जब इससे भी ऊपर उठ के, ठीक है, हमने बहुत सारे विद्वानों के उदाहरण देखे हैं। पंडित लेखराम जी का उदाहरण है। तो वो ट्रेन में जा रहे थे, उनको किसी ने पहचान लिया। उन्होंने कहा आप तो बहुत विद्वान हैं, आप तो पंडित लेखराम हैं, तो आपका तो कुर्ता बहुत ज़्यादा गंदा है, फटा हुआ है, तो मैं आपको एक नया कुर्ता देता हूँ खादी का। तो उन्होंने उनको एक अच्छा नया कुर्ता दे दिया। तो कहता आप ट्रेन में थे, कहते अब अभी बदल आओ, अभी बदल के आओ। तो वो बदल आए तो उसने देखा फिर वही कुर्ता पहना हुआ है। तो कहता वो कहाँ है? कहते वो मैंने नीचे से पहन लिया, क्योंकि शरीर को स्वच्छ वस्त्र की आवश्यकता थी, ठीक है ना, और वो मैंने नीचे से पहन लिया। ऊपर का क्या फर्क पड़ता है, मेरी बॉडी को तो अच्छा साफ वस्त्र टच कर रहा है ना। तो ये क्या है, लोकेशना नहीं थी उनकी। लोकेशना होती तो वो उलट करते या उसको फेंक ही देते, ठीक है ना। तो एनीवेज ये एक छोटा सा एग्जांपल है। तो इसलिए आप अगर अपने कर्मों को जितना निष्काम बनाते जाएंगे, उतना लाइफ और साइकिल के डेथ से सर्कल से, लाइफ और डेथ के सर्कल से बचते जाएंगे। और ये हमने बार बार डिस्कस करेंगे तो समझ आएगा, हम कर चुके हैं फिर भी करेंगे, कि जन्म ही दुख का कारण है। ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं। अगर दुख से पूरा छूटना है, पूरी तरह से, तो जन्म से पूरी तरह छूटना पड़ेगा, और कोई रास्ता ना अन्यथा विद्यते हमारे। अमृतत्व को प्राप्त करना ही होगा जन्म और मरण के साइकिल से। जन्म से छूट गए तो मृत्यु से तो छूट ही जाएंगे, कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि वो दोनों इकट्ठे ही आते हैं, ठीक है। सिर्फ जन्म नहीं लेना बस, और इस बार तो ले लिया तो इस बार मृत्यु भी आएगी, मृत्यु से बच नहीं सकते। बस दोबारा जन्म ना हो उसकी तैयारी कर सकते हैं, और वो क्यों ना हो ये भी एक डिबेटेबल टॉपिक है। बहुत लोग इस बात पे भी लड़ाई बहस और डिस्कशन करते हैं कि अच्छा तो चल रहा है, हमें तो जन्म चाहिए, हमें तो मनुष्य योनि अच्छी लगती है। लेकिन वो जब आप डिटेल में जाएंगे तो इसमें भी बहुत सारे दुख हैं जो हम नहीं प्राप्त करना चाहते। लास्ट क्वेश्चन, 3 प्रकार के दुख, ये हम कर चुके हैं पहले, याद है किसी को? आध्यात्मिक, हाँ। तो ये इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक और लास्ट क्वेश्चन था कि दुख कितने प्रकार के हैं। तो दुख अलग अलग ग्रंथों में अलग अलग तरह से दिए गए हैं। कहीं संस्कार दुख, ताप दुख, परिणाम दुख, गुण प्रीति विरोध दुख, कहीं आध्यात्मिक, आधिदैविक, आदि भौतिक। तो यहाँ पे जो आंसर है वो है आध्यात्मिक, आधिदैविक और आदि भौतिक। जिसमें सबसे बड़ा दुख है वो आध्यात्मिक दुख ही है, जो हम खुद को देते हैं। हमें सबसे ज़्यादा दुखी कौन करता है? हम स्वयं करते हैं। और अगर हम देखें ये कौन सा कर्म है, अगर पिछले क्वेश्चन पे जाए, बताइए ये कौन सा कर्म है? ये साकाम कर्म में अपुण्य, शुभ, अशुभ और मिश्रित, ये अशुभ साकाम कर्म है। आप लिख सकते हैं अगर याद रखते हैं। अपने आप को दुखी करना अशुभ साकाम कर्म है, ठीक है। कोई ना कोई कामना होती है मन में, जिसकी वजह से हम अपने आप को कष्ट देते हैं, दुखी करते हैं। बिना कामना के कोई दुखी नहीं हो सकता। इसे साकाम क्यों कहते हैं? कामना सहित, जिसके मूल में, जिसकी जड़ में, जिसके बिहाइंड जो चीज़ काम कर रही हो वो कामना हो, उसको साकाम कर्म कहेंगे, ठीक है। मान लीजिए आज एक वो टीम हारती है जिसको आप पसंद करते हैं, तो आपकी कामना क्या थी कि वो टीम जीते, ठीक है। अगर वो टीम हार गई तो आपको क्या होगा? दुख होगा। वो टीम तो एक बार हारेगी, लेकिन कई लोग
टीवी तोड़ते हैं और यहाँ तक के सुसाइड भी करते हैं। अब जो टीवी तोड़ना, सुसाइड करना है, ये क्या है? आध्यात्मिक दुख। यही आध्यात्मिक दुख है जो आपने खुद को, अपने आप को दिया, और उसके पीछे जो है आपकी कामना ने काम किया। अगर आपकी कामना ही ना होती तो आपको वो दुख भी ना होता। बहुत लोग हैं, आपको यही मिल जाएंगे, बहुत देशभक्त है, इंडियन है, प्रोफेशनली आप ट्रीट भी करते हो उसको? है जी, प्रोफेशनली हम उनको ट्रीट भी करते हैं। तो बहुत लोग हैं, उनको हम पूछते हैं कि आज मैच है, तो पता नहीं हाँ होगा, हम कहते हैं वो जीत गया वो, ठीक है, उनको कोई कामना नहीं है। ऐसा नहीं है कि वो उस देश से नहीं है, उस देश के प्रति प्रेम नहीं है, पर वो उसको अपने साथ इतना अटैच नहीं करते, इतना राग और इतनी अटैचमेंट नहीं करते उसके साथ कि उनको कष्ट हो। आप कुछ कह रहे थे? कई बार आप इतना एक्सट्रीम नहीं भी होता, आप टीवी नहीं भी तोड़ते, सुसाइड नहीं भी करते, बट आप 5 दिन तक दुखी हैं, हाँ, जो भी आपसे मिलता है आप यही बात कर रहे हैं। सो इट्स मोर लाइक प्रैक्टिकली सीन एग्जांपल कि आप, हाँ बिल्कुल ठीक है, आध्यात्मिक दुख का। हाँ, और आप इतना डिटेल में जाते हैं, आप ये बताते हैं उसको ऐसे बॉलिंग करनी चाहिए थी, उसने उस बॉल पे ऐसे, हाँ, कि काश मैं होता उस प्लेयर की जगह वहाँ पे। इसमें ये नहीं हुआ कि इंटरेस्ट की बात हो गई? तो इंटरेस्ट खुशी देना चाहिए कि दुख देना चाहिए, क्वेश्चन ये है। नहीं, अल्टीमेट गोल तो सुख प्राप्ति है ना। आप इंटरेस्ट भी सुख लेने के लिए ही चूज करते हैं। अगर आप कहते हैं कि मैं कुछ इंटरेस्टिंग खाऊं, कुछ इंटरेस्टिंग बनाऊं, कुछ इंटरेस्टिंग देखूं, कुछ इंटरेस्टिंग करूं, तो आप उसके पीछे भावना में जाइए, क्यों करूं, इच्छा क्यों हुई उस चीज को, इंटरेस्ट। ये क्रिकेट का एग्जांपल ठीक लेते है। हैं, उसको जिन्हें को स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट है, हाँ। तो उसको पेट्रियाटिज्म भी है, तो उसे वो इंडिया के फेवर में है, ठीक है, और जब इंडिया हार गई तो उसको लगेगा इंडिया हार भी गई। बिल्कुल ठीक है। सिमिलरली किसी को मूवीज में इंटरेस्ट हो सकता है, किसी को किसी और चीज में इंटरेस्ट हो सकता है, तो इसका मतलब इंटरेस्ट होना तो कोई बुरी बात बिल्कुल नहीं ठीक है। है। अब आपको And क्रिकेट, it could be, ठीक है, it could not, it could be something that is not taking you to a higher level, right? It could just be just entertainment. बिल्कुल ठीक है। अब पहले इसका सिंप्लीफाइड आंसर ले लेते हैं। क्रिकेट, अगर स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट है, स्पोर्ट्स वर्ड यूज कर रहे हैं आप, तो वो किसी टीम के हारने जीतने से दुखी नहीं होगा। तो वो जिसने अच्छी स्पोर्ट्समैनशिप दिखाई है, जिसने अच्छा स्पोर्ट खेला है, उस टीम के जीतने से खुश होगा। अगर उसके मन में उस टीम के प्रति राग है, जिसके लिए हमारे ग्रंथ में बोलते हैं अनहेल्दी अटैचमेंट, ठीक है, तो वो उस टीम के हारने से दुखी होगा। लेकिन अब राग की मात्रा पे डिपेंड करता है। बहुत लोग ऐसे होते हैं अरे यार, है ना, उसके बाद वो बिल्कुल भूल जाते हैं। वो कहते हैं अब नेक्स्ट प्लान क्या है आज का, चलो भी कॉस को जाना था, इसके बाद वो बिल्कुल साफ हो जाता है उनके मन में। लेकिन कुछ जैसे नेता जी ने कहा 3 दिन सोचते हैं, कुछ 5 दिन सोचते हैं, तो वो गलत है। तो वो फिर इंटरेस्ट आपके बेनिफिट का नहीं है, वो तो आपके लिए कष्ट हो गया, इंटरेस्ट की बजाय कष्ट बन गया आपके लिए वो। तो उससे हमें डेफिनेटली बचना है, तो वो कोई लाभ नहीं है। और जो एंटरटेनमेंट वर्ड है, ये बहुत ज़्यादा अब्यूज्ड हो चुका है, बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉइट हो चुका है, और अनफॉर्चुनेटली हम इतना ज़्यादा अपने आप को एंटाइटल्ड मानते हैं एंटरटेनमेंट के लिए, ठीक है। टेक्निकली जैसे मेरे डैड एक बहुत अच्छी, मेरे पिताजी एक अच्छी बात कहा करते थे। वो कहते थे कि अगर इफ़ यू वांट टू अचीव समथिंग इन लाइफ एकेडमिकली, देन चेंज ऑफ सब्जेक्ट इज रेस्ट। मैथ्स पढ़ रहे हो, उसके बाद साइंस पढ़ने लग जाओ, यही रेस्ट है, ठीक है। ये नहीं है कि मुझे रेस्ट चाहिए, अब मैं पढ़ के चुका हूँ, मुझे रेस्ट चाहिए। साइंस पढ़ रहे हो, उसके बाद मैथ पढ़ो, ये फिर दोबारा से रेस्ट हो गया, ब्रेन को साइंस से रेस्ट मिल गया, अब मैथ पढ़ो। तो एंटरटेनमेंट एक मॉडर्न वर्ल्ड की सेल्फ क्रिएटेड पतन करने की एक विधि बनाई है, ठीक है, जिसके ट्रैप में हम बहुत ज़्यादा धीरे धीरे, चाहे वो हमारे मोबाइल फ़ोन्स हैं, हमारे टीवी हैं, हमारे और ये जो इन्होंने सनविंग ये वो ट्रिप्स बनाए हैं, क्यूबा के क्रूज़ बनाए हैं, ठीक है, ये हमें धीरे धीरे हमारे मुख्य उद्देश्य से दूर लेकर जा रहे हैं। स्वामी सत्यपति जी को एक बार कोई क्रूज़ में ले गया था ऑस्ट्रेलिया में, तो वो उन्होंने देखा कि ये बालकनी है कमरे के आगे जो जहाँ से समुद्र दिखता है, तो वो 3.5 घंटे उपासना में बैठे रहे। तो जो लेकर गया था वो उसको स्ट्रेस हो रहा था कि ये 4 घंटे का टोटल है, तो ये तो 3.5 घंटे से ही बैठे हैं, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू द पर्सन हु वाज द होस्ट, स्वामी जी इज नॉट एंटरटेनिंग हिमसेल्फ,
The purpose was entertainment, but according to Swamiji, it was the best opportunity to do the entertainment for him, which he considers entertainment for himself. तो उन्होंने आके कहा कि आज मुझे मेरी उपासना बहुत ही अच्छी है, ठीक है। तो उनको लगा कि मैं ईश्वर की प्रकृति में, जल में, आकाश में बिल्कुल बैठ के आज तो मेरे लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। सो ये एंटरटेनमेंट को भी वी हैव टू रीडिफाइन, सो दैट इटसेल्फ इज अ वेरी इंटरेस्टिंग एंड सेपरेट यूनिक टॉपिक। ट्रैवल भी आप जब तक अपने मुख्य उद्देश्य को, अपनी दिनचर्या को, अपने अध्यात्म को साथ, अपनी सात्विकता को साथ लेकर जा रहे हैं, आप बिजनेस क्लास में ट्रैवल कर रहे हैं, वहाँ आपको पानी भी मिलता है, शैंपेन भी मिलती है, ठीक है। अब आप पे डिपेंड करता है कि आप उसमें से क्या उठाएंगे। अगर आप सात्विक हैं तो आप पानी उठाएंगे, ठीक है, तो आप ईश्वर से जुड़े हुए हैं, अपने अल्टीमेट गोल से जुड़े हुए हैं। लेकिन अगर आप शैंपेन उठाएंगे तो इसका मतलब आपको ईश्वर द्वारा दिया हुआ ये जो नर्वस सिस्टम, ये बुद्धि है, वो आपके लिए टू मच है। यू आर नॉट एलिजिबल बट इट हैज़ बीन गिवन टू यू, यू वांट टू नम इट, यू वांट टू रिलैक्स इट। तो ईश्वर फिर वैसी योनि देगा। ईश्वर बहुत प्रेम करता है हमें, ईश्वर हमें बहुत प्रेम करता है। ईश्वर हमारे कर्मों के अनुसार ही हमें फल देता है, और अगला जन्म भी कर्म फल ही है, अदृष्ट जन्म देनी जिसको हम बोलते हैं। तो ईश्वर हमारे द्वारा किए हुए कर्मों के अनुरूप हमें फल दे देगा। तो एंटरटेनमेंट, ट्रैवल, स्पोर्ट्स सब कुछ ठीक है, और सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि इसका एक लिमिट होना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, एक लिमिटेड लाइफ स्पैन तक ही, इस लाइफ स्टेज तक ही होना चाहिए। इन चीज़ों का पर्पस एक लाइफ स्टेज तक ही होना चाहिए। कुछ ब्रह्मचर्य के काम है, कुछ गृहस्थी के काम है, कुछ वानप्रस्थी के काम है, कुछ सन्यासी के काम है। अब सन्यासी और वानप्रस्थी के लिए कुछ मैटर नहीं करता कौन सा मैच चल रहा है, क्या ट्रैवल करना है, कौन सा कंट्री है, कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है, फ़ोन है भी या नहीं है, ठीक है। वो लोग रिटायर होने के बाद जाते हैं ट्रैवल करने। हाँ, रिटायर होने के बाद जाते हैं ट्रैवल करने। क्यों? क्योंकि उनके जीवन का मुख्य उद्देश्य प्रकृति है, मैटर है, परमात्मा नहीं है। यहीं से हमारी बात शुरू हुई थी। आपका जरूरी थोड़ा कि सबका मुख्य उद्देश्य ईश्वर प्राप्ति हो। इसका मुख्य उद्देश्य ही वर्ल्ड टूर है, उसको तो ट्रैवल करना ही चाहिए, क्योंकि उसका गोल ही ये था, और वो अपना गोल अचीव कर रहा है। तो पिताजी बार बार एक बात और कहा करते हैं कि देखो, जिन्होंने प्रकृति को अपना गोल बनाया वो हमसे ज़्यादा बेटर परफॉर्म कर रहे हैं। उनकी बकेट लिस्ट में से चीज़ें हट रही हैं फटाफट, वो कुछ ना कुछ अचीव कर रहे हैं। लेकिन हमने, जिन्होंने ईश्वर को अपना गोल बनाया, वो वहीं खड़े हैं। उन्होंने अभी कुछ भी अचीव नहीं किया, थोड़ा सा भी आगे नहीं बढ़े। देखे जा रहे हैं जो लोग प्रकृति। हाँ, हम बल्कि उनको रोल मॉडल मानने लगते हैं कई बार। तो कम से कम अगर सबसे पहले वही श्रवण चतुष्टय को दिमाग में रख के अगर हम यहाँ पे आएंगे, और यहाँ पे जो हमें अच्छा लगे उस पर, जैसे आप अब चिंतन कर रही हैं, सोच रही हैं, उस पर बार बार चिंतन मनन करके उसको अपने जीवन में ला के उस पर चलना शुरू करेंगे, तब जाके पहले तो गोल सेटिंग ठीक होएगी। अभी तो गोल सेटिंग ही ठीक नहीं है। हाँ, एक गोल बनाते हैं। हाँ, कोई एक गोल पहले, ठीक गोल बनाना है, फिर उस गोल पे हमें चलना है। कोई भी जो आपको अच्छा लगे। और एक व्रत पत्र है, वो मैं आपको दे दूंगा, और मुझे अच्छा लगेगा अगर हमें से एक व्यक्ति भी अगले में लेक्चर में उस व्रत पत्र को लेकर आए और व्रत ले, क्योंकि कहते हैं व्रत सबके सामने लेना चाहिए। क्योंकि अगर आप 20 लोगों के सामने व्रत लेंगी, मान लीजिए ठीक समय पे सोने का, तो अगली बार ज़रूर आपको इन 20 में से 2 तो पूछेंगे कि कैसा चल रहा है। तो फिर एक और प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी कि अब झूठ बोलूं। अगर झूठ नहीं बोलना तो ये बोलूं कि ठीक नहीं चल रहा, लेकिन अब से और प्रयास करूंगी, कोशिश करूंगी। तो आप एक तरह से वो हो जाते हैं, उसके लिए क्या वर्ड यूज़ करूँ मैं, कमिटेड हो जाते हैं, बाउंड हो जाते हैं, जवाबदेह जिसको मैं कहना चाह रहा हूँ, अकाउंटेबल हो जाते हैं, बिल्कुल। तो इसलिए हम 30 दिन में चाहे एक बार मिलते हैं, लेकिन हमारा काम ये होना चाहिए कि हम इस 1-1.5 घंटे को 30 दिन तक चलाएं, ठीक है ना। हमारे शरीर में बहुत सी चीज़ें, बहुत से सप्लीमेंट्स ऐसे हैं जो डॉक्टर कहता है महीने में 1 बार लो, कोई कहता है महीने में 7 बार लो, कोई कहता है हफ्ते में 1 बार लो, हफ्ते में 7 बार लो। तो एक विटामिन डी का पाउच आता है 60,000 वाला, वो बोलते हैं महीने में 1 बार ले लो। तो इसको ऐसा ही मान के चले, इसको ख़त्म ना होने दें आज शाम तक, कल सुबह तक, परसों तक।
इसको चलाएं, जो यहाँ से सीख के जाएं उसके बारे में चिंतन करें, उसके बारे में सोचें, किसी न किसी पुस्तक का 5 मिनट स्वाध्याय या उसको पढ़ें, उसको सुने, गायत्री मंत्र का ही पाठ करें। और मैं कोशिश करूँगा अगली बार से जो गायत्री मंत्र को लेकर उपासना है उसको हम एक परमानेंट फीचर बनाएंगे इस सेशन का, कम से कम 10 मिनट के लिए, क्योंकि अगर हम बार बार वो सीखेंगे तो जाके हमें वो आने लगेगा। उसकी जो विधि है, इस बार प्राणायाम के साथ उसको कैसे करना है यह हम सीख के आए हैं। तो अभी 50 दिन से मैं स्ट्रगल कर रहा हूँ। अभी मैं उस प्रोसेस को, एक जिससे होता है ना फिजिकल मैकेनिकल प्रोसेस, वो भी नहीं कर पा रहा हूँ ढंग से। तो अभी उसमें भावनात्मक पार्ट तो ऐड होना है, वो तो अभी ऐड होगा। तो इसलिए हम अगर सीखेंगे, उस पर काम करेंगे, चिंतन करेंगे, तभी धीरे धीरे हमें वो और आने लगेगा। और तभी हमारी ईश्वर के प्रति, वेदों के प्रति, इस विद्या के प्रति जो श्रद्धा है, जो रिस्पेक्ट है, जो कमिटमेंट है, वो बढ़ेगी। तो इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। एक सवाल, हाँ जी। हमें निष्काम कर्म करते वक्त क्या ये पहले देखना चाहिए कि किसी के लिए परोपकार कर रहे हैं अगर, कि वो सुपात्र है या कुपात्र? बिल्कुल देखना चाहिए। अगर आप कुपात्र के लिए करेंगे तो वो हो सकता है आपका मिश्रित और अपुण्य कर्म हो पर जाए। हमें पता नहीं माना पूरी तरह से, पता करें, फिर करें। कोई जल्दी नहीं, क्योंकि पता करें। जैसे फॉर एग्जाम्पल कई लोग बोलते हैं कि आप किसी को भोजन करा रहे हैं पर वो व्यक्ति वेजिटेरियन नहीं है और आप उन्हें भोजन चाहिए, आप वैसा करा रहे हैं, तो आपका ये निष्काम कर्म नहीं हुआ, आपका ये अशुभ कर्म हो गया। फॉर एग्जाम्पल जैसे रेस्टोरेंट बिजनेस बहुत लोग खोलना चाहते हैं, तो जो वेजिटेरियंस हैं, दे आर ऑफन स्ट्रगलिंग विद दैट। सो उससे मुझे याद आया। हाँ, बहुत सो कॉल्ड स्पिरिचुअल या रिलीजियस या आध्यात्मिक लोग हैं जिनकी 4-4, 5-5 ब्रांचेज हैं रेस्टोरेंट्स की, जिसमें खूब मांसाहार वो परोसते हैं, लेकिन वो बोलते हैं ये प्रोफेशनल एंड पर्सनल एंड स्पिरिचुअल आर 3 डिफरेंट लाइफ्स, वी डोंट मिक्स। तो ये इट डजंट मेक सेंस, यू हैव टू मिक्स। मेरे पिताजी हंसते थे, कहते जो पोल्ट्री फार्म होते थे इंडिया में, है ना, कहते मुझे ये नहीं समझ आता कि पोल्ट्री फार्म का जो के अंदर जो छोटा सा एक ऑफिस है, उसमें बहुत बड़ी माता की फोटो लगा के उसको क्या पूजा करता होगा ये सुबह उठ के, ईश्वर से क्या मांगता होगा। कहते मुझे यही नहीं समझ आया कि सारा काम तो ईश्वर के विरुद्ध हो रहा है बाहर, तो आप किसकी उपासना कर रहे हो ये? तो वो उपासना भी उपासना नहीं गिनी जाती, वो भी एक पाप बन जाता है। चलिए आपका एक क्वेश्चन। मेरे को माइंडफुलनेस, अवेयरनेस और अटेंशन में डिफरेंसेस या सिमिलरिटी समझनी थी। और ये सवाल क्यों आया, क्योंकि जो पिछला टॉपिक चल रहा था इंटरेस्ट का, कि आप मूवी देखते हो या आप स्पोर्ट्स देखते हो, यू गो थ्रू सर्टेन रेंज ऑफ इमोशंस। तो मुझे लगता है कि ये ठीक भी है अगर आप माइंडफुल हो, क्योंकि फिर जब आप वापस मुड़ के देखते हो, यू अंडरस्टैंड द टेम्परेरीनेस ऑफ थिंग्स। वंस यू अंडरस्टैंड दैट, तब आप में सेपरेशन आनी शुरू होती है और तब आप अपने आप को बेहतर समझ पाते हो। तो वो एक इन 3 शब्दों में थोड़ा और अगर बेटर क्लैरिटी मिल सके। इन तीनों में से सबसे इम्पोर्टेंट माइंडफुलनेस है। ओके। तो माइंडफुलनेस का जो डिक्शनरी मीनिंग है बहुत सिंपल, वो है टू बी इन हियर एंड नाउ। 2 शब्द लिख लो, हियर एंड नाउ। और इसको दूसरे ढंग से हम साइकोथेरेपी में बोलते हैं टू बी विद योर बॉडी। माइंडफुलनेस मीन्स टू बी विद योर बॉडी। फॉर एग्जाम्पल, इस वक्त हम इस कमरे में 10-15 लोग बैठे हैं, यहाँ पे हो सकता है हम में से कुछ लोग कहीं और हो मेंटली, कईयों ने जाके खाना बनाना है रात का, कईयों को कल सुबह में मंडे सुबह पहुँच चुके हैं ऑलरेडी, कई बहुत ज़्यादा थक चुके हैं और सोच रहे हैं कि अगली बार नहीं आएंगे जो भी, मतलब ऐसे बता रहा हूँ, एग्जाम्पल दे रहा हूँ। टू बी विद योर बॉडी, टू बी इन हियर एंड नाउ। आप यहाँ इस वक्त इस मोमेंट पे जो हो रहा है, उसमें क्या है कि जब वो मैच खत्म हो गया, वो पास्ट हो गया ना, तो आप तो आगे आ चुके हैं उससे टाइम में, ठीक है, फ्यूचर में आ चुके हैं ढंग से, तो आपके लिए वो खत्म हो गया। अगर आप
कल या परसों वाली चीज़ के बारे में भी सोच रहे हो तो आप एग्जैक्टली ऑपोजिट ऑफ माइंडफुल हो। इसके लिए हम रूमिनेशन वर्ड यूज़ करते हैं। तो ये एक मेंटल इशू है जिसको ठीक किया जाता है डिफरेंट स्ट्रेटजीज के साथ। ठीक है, तो आप ऐसे समझ लीजिए जो अवेयर होगा वही माइंडफुल होगा, जो अनअवेयर है वो माइंडफुल हो ही नहीं सकता। ठीक है, अवेयरनेस इज समथिंग विच इज अ प्रीरिक्विजिट टू बी ए माइंडफुल पर्सन। और जो प्रेजेंट पे अटेंशन दे रहा है, आपने थर्ड वर्ड पूछा था, जिसकी अटेंशन हमेशा प्रेजेंट मोमेंट पे है वही माइंडफुल है। जिसकी अटेंशन प्रेजेंट को छोड़ के कहीं और है वो माइंडफुल नहीं है। सो इसमें से सबसे इंपॉर्टेंट माइंडफुलनेस है। जहाँ आप जो भी आप हमने शायद पहले बात करी थी, जो जिन्होंने भी किचन में काम किया है कभी ना कभी उंगली कटी होगी, तो वो दैट इज ऑपोजिट ऑफ माइंडफुलनेस। तब या तो कुछ जल्दी था कि इसके बाद ये करना है, या कुछ और सोच रहे थे, वहाँ उस मोमेंट में उस चीज़ पे नहीं थे हमारा फोकस, तभी हमारी उंगली कटी, अदरवाइज कटती ही ना कभी भी। तो माइंडफुलनेस तो एक बहुत 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 बड़ी चीज़ है। तो बेसिकली प्री रिक्विजिट एंड माइंड जो आपने बताया वो उसकी प्री रिक्विजिट हो गए, मतलब माइंडफुलनेस के लिए अवेयरनेस जो है है, ना? जो अवेयरनेस और अटेंटिवनेस, Attentiveness. टू बी अटेंटिव इन द प्रेजेंट। ठीक है, टू बी अवेयर ऑफ द प्रेजेंट मोमेंट इज माइंडफुलनेस। ये तो माइंडफुलनेस की डेफिनेशन भी आ गई दोनों टेक्निकली देखा जाए। टू बी हियर, बस हियर एंड नाउ याद रखो। और कई बार तो हम अपने पेशेंट्स को, क्लाइंट्स को ये भी बोलते हैं कि यू विल हैव टू फिजिकली से दैट टू योरसेल्फ। कुछ लोग बहुत ज़्यादा रूमिनेशन में धंसे होते हैं, तो उनको बोलना पड़ता है कि ऐसे अपने आप को बोलो, प्रशांत कम बैक, अपने आप को टैप करो, प्रशांत कम बैक, आ जाओ वापस, यहाँ सब ठीक चल रहा है, तुम्हें सांस आ रहा है, सब कुछ अच्छा है, सूरज है, धरती घूम रही है, सब कुछ ठीक चल रहा है, कम बैक टू द प्रेजेंट, वापस आओ, अपने आप को बोलो, तो बोल के वापस आना पड़ता है। चलिए, आपने कुछ कहना नहीं?